दिमाग को करोड़पति बनना कैसे सिखाएं? जीरो से करोड़ों कमाने के लिए दिमाग को रिवायर करने के तरीके जो आपकी लाइफ बदल के रख देंगे। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना पार्क में घूमने की तरह आसान है और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण है आपका दिमाग और आपकी सोच। अमीर बनने के लिए अमीरों वाला माइंडसेट भी होना चाहिए और दिमाग को ज्यादा पैसे कमाना सीखना होगा। तो चलो जानते हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाता है। नंबर 8, सेट योर फाइनेंशियल गोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिंदगी में कितना पैसा कमाना चाहते हो तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग करोड़ों की बात करेंगे तो कुछ लोग 40-50 लाख रुपए में भी खुश हो जाएंगे, लेकिन शायद ही आप में से कोई होगा जिसने एक एग्जैक्ट फिगर अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखा होगा। अगर अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना गोल पता करना होगा। फुटबॉल के मैदान पर गोल पोस्ट ही ना हो तो खिलाड़ी सिर्फ दौड़ते ही रहेंगे, कभी गोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करो। अब उसे हासिल कैसे करना है उसका एक जबरदस्त तरीका वीडियो में आगे आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहें। ज्यादा पैसा कमाना है तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो कि आप ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हो। दिमाग में एक फिक्स्ड गोल होने पर आप अपने गोल की ओर बेहतर ढंग से निशाना लगा सकते हो। नंबर 7, लर्न टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के सफर में आप अक्सर फेल्योर का सामना करोगे। कई बार आपको आपकी मनचाही सक्सेस नहीं मिलेगी और आपका दिमाग डिप्रेस्ड फील करेगा। ऐसे में आपको थक कर नहीं बैठना है, बल्कि अपने दिमाग को अपनी हर एक अचीवमेंट याद दिलानी है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर वो चीज जो आपने हासिल की है उसके बारे में सोचो। अपने दिमाग को ये फील करवाओ कि अभी तक उसने कितना कुछ हासिल किया है और फ्यूचर में वो इससे भी बेटर कर सकता है। सक्सेस की जर्नी में फेल्योर तो जरूर होते हैं। अगर आप बिना किसी हर्डल के अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो लोगों को आपकी बायोग्राफी सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगी। जिंदगी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होती है, लेकिन हर एक ट्विस्ट के बाद आप अपनी मंजिल के एक और कदम करीब होते हो। नंबर 6, क्रिएट अ मनी एफर्मेशन। अब ये पॉइंट आपके लिए अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने का लेवल 2 होने वाला है और ये आपको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए रेगुलर मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आप इस साल 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो उसे अपना गोल बनाओ। एक पेपर लो और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो कि मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी में काफी आगे आ चुका हूं और इस सफर में मैंने इतना हासिल किया है। अब इस साल मैं 10 लाख रुपए कमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इस पेपर को हमेशा अपने पास रखो। हर सुबह इसे जोर से पढ़ो और शाम ढलते ही एक बार फिर इसे रिपीट करो। यह आपको बचकाना काम लग रहा होगा, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल के रख देगा और आपके दिमाग को अपने गोल्स अचीव करने के लिए ज्यादा सीरियस बनाएगा। नंबर 5, विजुअलाइज सक्सेस। सपने वही पूरे कर पाता है जो सपने देखता है। चलो पहले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपने इस साल 10 लाख रुपए कमाने का गोल रखा और आप सुबह शाम अपनी एफर्मेशन को दोहरा रहे हो। अपनी आंख को बंद रखो और सोचो कि आप 10 लाख रुपए कमा चुके हो। कोई इंसान आपको 10 लाख रुपए दे रहा है और आप बहुत हैप्पी एंड प्राउड हो। उस समय आप कैसा फील करोगे? उसे अभी फील करने की कोशिश करो। सोचो कि जब आप 10 लाख रुपए कमा चुके होगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे और आप अपने गोल के कितने करीब पहुंच जाओगे। आपके माता पिता और आपकी फैमिली कितने खुश होंगे और आप उनकी कौन कौन सी विशेस पूरी कर पाओगे। अपने सक्सेस के बाद की स्टोरी को लगातार अपने दिमाग में एक मूवी की तरह चलने दो। यह आपके दिमाग के लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड फील करते हो। नंबर 4, क्रिएट अ विजुअल बोर्ड। बंद आंखों में सपने देखने के बाद चलो अब मैं आपको खुली आंखों से सपना देखना सिखाता हूँ। अपने घर, ऑफिस या वर्क प्लेस की एक ऐसी वाल को सेलेक्ट करो जिस पर आपकी नजर सबसे ज्यादा जाती हो। उस वाल पर एक बड़ा सा विजुअल बोर्ड लटका दो। अब इस विजुअल बोर्ड पर वो सारी फोटोज लगाओ जिनको देखकर आपको खुशी मिलती हो। इस पर आप उन सभी लोगों की फोटोग्राफ्स को लगा सकते हो जिनको आप खुश देखना चाहते हो और जिनके लिए आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हो। इस पर उन सभी जगहों की फोटोज लगाओ जहां जाने का आप सपना देखते हो और उन लोगों की फोटोज लगाओ जो आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। ये विजुअल बोर्ड आपको हर पल आपके गोल पर फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा। अब अपने आप से पूछो कि आज आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हो। आपका जवाब ही आपका आज का टारगेट है, जिसके लिए उसी वक्त कदम उठाओ। नंबर 3, एडोर मनी लाइक योर लवर। पैसे को प्यार करना सीखो और उसकी केयर ठीक वैसे ही करो जैसे आप अपने लवर की करते हो। लोग कहते हैं पैसे से खुशियां हासिल नहीं की जा सकती। क्या आप अपने लवर के बारे में ऐसा कह सकते हो कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी नहीं होती? पैसे के बारे में कहा जाता है कि यह सभी बुराइयों की जड़ होता है। कभी अपने लवर से कहकर देखो कि वो सभी बुराइयों की जड़ है।
आप दोनों का रिश्ता वहीं टूट जाएगा। आपका और पैसे का रिश्ता भी ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपका और आपके लवर का है। पैसे की बुराई नहीं बल्कि हर समय उसकी तारीफ करो। आप जितना अटेंशन अपने लवर को मनाने और खुश रखने के लिए देते हो उतना ही पैसे को भी दो। जितना समय आप अपने लवर के लिए निकालते हो उतना पैसों के लिए भी निकालो। अगर आप अपने लवर का ख्याल नहीं रखोगे तो उसे कोई ना कोई आपसे जरूर छीन लेगा और आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आप पैसे नहीं कमाओगे और अपने सपने पूरे करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके सपने कोई और पूरा कर लेगा। अपने और अपने पैसे के बीच की रिलेशनशिप स्ट्रांग करना सीखो। पैसे अपने आप अट्रैक्ट होंगे। नंबर 2, ब्रेन डजंट वांट मनी। अब ये बात आपको हैरान कर रही होगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप 50% ही सही हो। आपका दिमाग पैसे की ओर अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि उन सुख सुविधाओं और फीलिंग ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन की ओर अट्रैक्ट होता है जिन तक पहुंचने के लिए पैसों की जरूरत होती है। यानी कि पैसा प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी मोटिवेटर होता है। फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की जर्नी में अपने प्राइमरी मोटिवेशन पर लगाम लगाने की कोशिश करो। छोटा घर, सस्ता स्मार्टफोन और छोटी कार भी आपके लिए काफी है। एटलीस्ट तब तक के लिए तो काफी है जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर लेते। किसी दिन शांति से बैठो, अपने पिछले 5 साल की सारी बिग परचेजेस की एक लिस्ट बनाओ। ऐसा करने के बाद सोचो कि क्या ये चीजें आपके गोल को हासिल करने में मदद कर रही हैं। अगर हाँ तो उतनी चीजों को लिस्ट से काट दो। इसके बाद जो चीजें बची हैं उनके बारे में सोचो कि अगर आपको दूसरा मौका मिलता तो क्या आप इन्हें तब भी खरीदते। अगर इसका जवाब ना है तो मेरे दोस्त यही खर्च आपको अमीर होने से रोक रहे हैं। जब भी आपको कोई महंगी चीज पसंद आए और खरीदने का मन करे तो तुरंत मत खरीदो बल्कि 1 हफ्ते का समय लो। 1 हफ्ते सोचने के बाद भी अगर आपको इस चीज की जरूरत महसूस होती है तभी वो आपके लिए जरूरी है। नंबर 1, मैनेज मनी डेली। आपने अक्सर ऐसा फील किया होगा कि आप महीने भर मेहनत करते हो और अपनी सैलरी हासिल करते हो पर आखिर में आपके पास कुछ नहीं बचता। सोचा था इस महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे लेकिन आखिर में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दोस्त ने नया आईफोन खरीदा था, दूसरे उसे देखकर काफी अट्रैक्ट हो रहे थे। इसने आपके अंदर ईगो को जन्म दिया और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आदेश दिया कि दोस्त की बराबरी करने के लिए आपको आईफोन खरीदना होगा। बस फिर क्या था, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने कमजोर पड़ गए और आपने इन्वेस्ट के लिए रखे पैसों के साथ पिछले महीनों की सेविंग्स भी खाली करके आईफोन ले लिया। थिएटर में नई मूवी लगी है, सभी लोग जा रहे थे तो आप भी चले गए, जबकि आप उसे घर बैठे टीवी पर भी देख सकते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो चाहता है कि आप लग्जरियस लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करो और दूसरा जो फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस के सपने देखता है। इन दोनों चीजों को हासिल करना चाहते हो तो लाइफ में बैलेंस फाइंड करो। अगर आपके पास लग्जरियस चीजें नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। अगर आपके पास दूसरों के कंपैरिजन में कम चीजें हैं तो आप गरीब नहीं हो जाते। अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर करना सीखो। कम से कम खर्च में लाइफ को एंजॉय करो। अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करो और हमेशा उस बिगेस्ट गोल पर फोकस्ड रहो जिसे आप अचीव करना चाहते हो। ये थी 8 ऐसी बातें जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को ज्यादा पैसा कमाने के लिए ट्रेन कर सकते हो। इस चैनल पे मैं इसी तरह के मनी और बिजनेस आइडियाज डिस्कस करता हूँ। आप भी अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।